उस लड़के ने ब्रह्मचर्य में पहला दिन बिताने के बाद ये सोचा था कि सबसे मुश्किल दिन पहले 7 से 10 दिन होंगे, पर असली टेस्ट तब शुरू हुआ जब सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। ना ज्यादा अर्ग्स, ना ज्यादा स्ट्रगल, ना कोई ड्रामेटिक पेन, बस एक अजीब सा खालीपन अंदर फील होने लगा। सुबह वो उठता, रूटीन फॉलो करता, दिन कट जाता, लेकिन अंदर से लगता अब और क्या कर सकते हैं। और यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का सबसे डेंजरस फेस वो नहीं होता जब दिमाग चीखता है, बल्कि वो होता है जब दिमाग चुप हो जाता है। इस साइलेंस में लोग सोच लेते हैं शायद अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, और वही सोच उन्हें क्वाइटली वापस पुराने पैटर्न में ले जाती है। इस फेस में दिमाग फाइट नहीं करता, दिमाग डिमांड करता है कि इतना डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, अब रिवॉर्ड कहाँ है। प्रॉब्लम यह होती है कि ब्रह्मचर्य का रिवॉर्ड इंस्टेंट नहीं होता, मतलब फटाफट नहीं मिलता। ना कोई डोपामाइन स्पाइक, ना कोई इमोशनल हाई, बस एक स्टेडी स्टेट जो बोरिंग लगती है उन लोगों को जो हमेशा हाइस और लोज में जीते आए हैं। दिमाग कहता है कि अगर कुछ फील ही नहीं हो रहा तो क्यों कंटिन्यू करना है ब्रह्मचर्य को, और बिना समझे लोग इस शांति को एम्प्टीनेस समझ लेते हैं, यानी खालीपन समझ लेते हैं। ये वो फेस होता है जहां आप स्ट्रांग हो चुके होते हो, पर आपको पता नहीं होता। अर्ग्स कंट्रोल में होती हैं, हैबिट्स सुधर चुकी होती हैं, रूटीन सेट हो रहा होता है, पर क्योंकि स्ट्रगल कम हो जाता है, ईगो बोलने लगता है कि अब मैं कंट्रोल में आ चुका हूं। और जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है, अवेयरनेस गिर जाती है। रिलैप्स यहाँ वीकनेस से नहीं होता, रिलैप्स यहाँ केयरलेसनेस से होता है। इसीलिए 90% लोग यहीं पर क्विट कर देते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि वो हार गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि अब रेस खत्म हो चुकी है। जो लोग इस फेज को क्रॉस कर जाते हैं उनके साथ एक सबटल शिफ्ट होता है। उन्हें रियलाइज होता है कि ब्रह्मचर्य एक्साइटमेंट का रास्ता नहीं, डेप्थ का रास्ता है। यहाँ पर गोल अच्छा फील करना नहीं, क्लियर रहना होता है। और क्लैरिटी बोरिंग नहीं होती, क्लैरिटी पावरफुल होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य कंट्रोल का प्रैक्टिस नहीं है, ये अटेंशन की ट्रेनिंग है। इसी वजह से साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा इस फेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ताकि लोग इस शांति को समझ पाएं और इससे भागने की कोशिश ना करें। यह 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगी। इस फेज के बाद लाइफ ड्रामेटिक नहीं होती, स्टेबल होती है। फोकस डीपर हो जाता है, डिसीजंस इंपल्सिव नहीं रहते, अटेंशन स्कैटर्ड नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपनी एनर्जी बचाने की आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते, स्ट्रक्चर के भरोसे जीते हैं। और जो इंसान स्ट्रक्चर के साथ जीना सीख लेता है उसे कोई आग, कोई डिस्ट्रैक्शन आसानी से तोड़ नहीं पाती। तो अगर आप भी इस वक्त ये महसूस कर रहे हो कि ना कुछ गलत लग रहा है, ना कुछ खास अच्छा लग रहा है, तो समझ जाइए आप क्विट करने के फेज में नहीं, आप ग्रेजुएट होने के फेज में हो। इस साइलेंस से डरना मत, इस बोर्डम से भागना मत, क्योंकि यही वो जगह है जहां से ब्रह्मचर्य चैलेंज नहीं, आइडेंटिटी बनने लगता है। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इस जर्नी के किस फेज में हैं? स्ट्रगल, साइलेंस या स्टेबिलिटी के फेज में? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। और याद रखिए, ब्रह्मचर्य के इस पवित्र रास्ते पर साइकोलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।